वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा वेस्ट बंगाल सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2023 का हेल्ड 16 दिसंबर 2023 को किया गया था। इस वीडियो में हम लोग जनरल स्टडी का क्वेश्चन पेपर देखेंगे जिसमें कि टोटल 200 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 200 मार्क्स के, और टाइम जो है 2.5 आवर्स दिए जाते हैं इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए। यदि हम इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो 1/4 निगेटिव मार्किंग के साथ यह क्वेश्चन पेपर है, अर्थात कि हर एक गलत के लिए 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे। यह सेट ए है। ऑफिशियल आंसर की के ही साथ हम लोग इस क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 25 तक ये इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चंस होते हैं, और क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 200 तक अर्थात कि 175 क्वेश्चंस जो हैं ये जनरल स्टडीज़ के होते हैं। और ये जो क्वेश्चंस हैं 175 जनरल स्टडीज़ के, ये अदर पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जामिनेशन के लिए उतने ही इंपॉर्टेंट्स हैं जितने कि वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन की एग्जामिनेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट वर्ड। वन शुड परस्यू वंस साइड्स स्टडीज utmost seriousness। ये utmost है, शो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस आई एम इन डेट टू माई फ्रेंड्स वाइज काउंसिल। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। चूज द वर्ड विच इज नियरेस्ट मीनिंग ऑफ vicarious is the correct answer is indirect। क्वेश्चन नंबर 5, appropriate punctuation यूज करना है, सो करेक्ट आंसर इज आई आस्क्ड हिम व्हाई आर यू नॉट इन क्लास। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। आइडेंटिफाई इनकरेक्ट पेयर। किडनी डिजीज जो है यूरोलॉजिस्ट से रिलेटेड नहीं है। यूरोलॉजिस्ट जो है ये यूरिन की स्टडी करते हैं, और जो किडनी के डॉक्टर होते हैं उन्हें हम नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 का 7। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। 10 सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शंस इसमें, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। 11 ऑप्शन डी। 12 सी। 13 डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, सेफोलॉजिस्ट। सेफोलॉजिस्ट को हम लोग हिंदी में चुनाव विश्लेषक कहते हैं, सो उसे हम कहेंगे सेफोलॉजिस्ट। समवन हु स्पेशलाइज्ड इन स्टैटिस्टिकल स्टडीज ऑफ वोटिंग पैटर्न इन इलेक्शन। Pick out the word that is not similar to the other. So stream is the correct answer because pond, water body and lake जो है ये स्थिर वाटर बॉडी है, जबकि stream जो है वो चलता है। Clairvoyant is an astrologer. So option A is correct answer. Question number 17, option B is correct answer. Question number 18, option B is correct answer. Which of the following is an auxiliary verb? So correct answer is can. Option A correct answer. Question number 20, option C correct answer. Question number 21, option A correct answer. 22 option A. 23 C. 24 C and 25 B. Now we start general studies question. Question number 26, which of the following pair comprises of the smallest and the largest endocrine gland of human respectively? So correct answer is the smallest one is pineal body and largest endocrine gland is thyroid. So correct answer is option D is correct answer. भारतेर प्रथम संवादपत्रेर नाम की? सो करेक्ट आंसर इज बेंगल गैजेट, जाके हिकी गैजेट और हिकीज बेंगल गैजेट बोला होच्छे। 1780 में जेम्स हिकी ने कलकत्ता से ही बेंगल गैजेट प्रकाशित किया था, जो कि इंग्लिश न्यूज़पेपर था। क्वेश्चन नंबर 28, द इफिशियंसी ऑफ अ कार्नोट इंजन वर्किंग बिटवीन 227 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 27 डिग्री सेंटीग्रेड इज 40%। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित विषयगुलिर मध्य कोनटी भारतीय যুক্তরাষ্ট্রে विशिष्ट नय? Not a feature of Indian Federation. So correct answer is option D. It is the result of an agreement among the federating unit. Is not a characteristics of Indian Federation. So correct answer is option D is correct answer. Which Asian country host of 2023 IBA Women's World Boxing Championship? So correct answer is India. न्यू दिल्ली में ही हुआ था IBA विमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप, और ये केडी जादव इंडोर हॉल में हुआ था, जो कि न्यू दिल्ली में ही है। केडी जादव जो है इंडिया में 1952 में इन्होंने सबसे पहले इंडिविजुअल पदक जीता था ओलंपिक में, और केडी जादव जो है वो रेसलर थे। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के वो कौन से प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने ओलंपिक में इंडिविजुअल मेडल जीता है, तो वो है केडी जादव। क्वेश्चन नंबर हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 32, उसको देखने से पहले एक इंफॉर्मेशन यहाँ देख लेते हैं कि इन जुलाई 1889 अ परमानेंट कमिटी वाज एस्टेब्लिश्ड विद विलियम वेडरबर्न एज अ चेयरमैन एंड विलियम डिग्वाइस जो है ये सेक्रेटरी हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर
32 में ब्रिटिश कमिटी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज स्टार्टेड इन 1889 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ शो विलियम वेडरबर्न इज अ करेक्ट आंसर। चेयरमैन पूछा गया है, जबकि जो सेक्रेटरी जब पूछा जाता तब डिग्वी होते हैं। सो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बांग्लादेशे फराजी आंदोलन के शुरू करें? करेक्ट आंसर इज हाजी शरियतुल्लाह। Who started Farazi movement in Bengal? So correct answer is option D is correct answer. Question number 133. Jan Vishwas bill which was recently tabled in Lok Sabha aim for? This bill aim for ease of doing business. So option B is correct answer. Question number 34 को जब solve करेंगे हम तो ये सही आंसर इसका D आएगा 44. भारतीय कॉफी গবেষণাগারটি অবস্থিত কোথায় অবস্থিত আছে? Show Center for Research Coffee Research is Chikmagaluru. Option C is correct answer. The Central Research Institute established in 1925 is located in the heart of coffee field near Chikmagaluru district. Chikmagaluru district of Karnataka. और हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो कॉफ़ी का प्रोडक्शन है वो कर्नाटका में ही होता है। कर्नाटका। वाइकम सत्याग्रह के बारे में पूछा जाएगा क्वेश्चन, जो कि 1924 से लेकर 25 के बीच में ट्रैवनकोर किंगडम में ये हुआ था, और इसमें पूछा जाएगा कि इसका मेन रीज़न क्या था। और यदि हम इंडिया के फर्स्ट कॉटन मिल की बात करें तो 1818 में इसकी स्थापना फोर्ट ग्लोस्टर में होती है, जो कलकत्ता के पास है, और उसके बाद 1854 में बॉम्बे में जो है फुल फ्लेज इससे स्थापना होती है। और मैनचेस्टर ऑफ इंडिया जो है अहमदाबाद को कहते हैं, कॉटन से रिलेटेड है मैनचेस्टर। वाइकम सत्याग्रह वाइकम सत्याग्रह 1924 সালে যে জনা সংগঠিত হয়েছিল। সো কারেক্ট আনসার ইজ নিম্ন জাতের হিন্দুদের জনা মন্দিরের দরজা খুলে দেওয়ার জন্য। সো অপশন এ ইজ কারেক্ট আনসার। ভারতীয় প্রথম সুতোকল स्थापित হয় কখন स्थापित হয়? सो 1818 খ্রিস্টাব্দে। অপশন ডি ইজ কারেক্ট আনসার। কোয়েশ্চেন নম্বর 38 নিম্নলিখিতদের মধ্যে কে পরপর 6 বছর ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি করেছিলেন? करेक्ट आंसर इज अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 16 महाजनपदे एर मध्य शेष पर्यন্ত কোন महाजनपद एर नेतृत्वটি ভারতের প্রথম সাম্রাজ্যের গড়ে ওঠে? सो 16 महाजनपद में वो कौन सा महाजनपद था जो कि आगे काफी सक्सेसफुल हुआ और वो भारत को रिप्रेजेंट किया? सो करेक्ट आंसर इज मगध। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। मौलाना अबुल कलाम आजाद से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। 2 क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए हैं। एक कि ये 6 ईयर तक कंसेक्यूटिव प्रेसिडेंट रहे थे 1940 से लेकर 1946 तक। 1940 का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन था यह रामगढ़ में हुआ था। रामगढ़, और रामगढ़ आज जो है वो झारखंड में है। पहले बिहार में ये होता था लेकिन अब ये झारखंड में है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन है। दूसरा इन्फॉर्मेशन जो है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1923 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो स्पेशल सेशन है वो दिल्ली में बुलाई जाती है। इसके भी ये प्रेसिडेंट बनते हैं और तब 1923 में ये 35 साल के थे और यंगेस्ट पर्सन के तौर पर इन्हें जाना जाता है कि सबसे पहले जो है यंगेस्ट पर्सन वो अबुल कलाम आज़ाद ही थे। 1940 से लेकर 46 के बीच में, 1940 के बाद डायरेक्ट 1946 में ही सेशन हुआ था, बीच में कांग्रेस का कोई सेशन नहीं हुआ था, इसलिए लगातार जो है ये 6 ईयर तक प्रेसिडेंट रहे थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जो जन्म है 11 नवंबर 1889 को मक्का में हुआ था, जो सऊदी अरबिया में है। इनके जो कुछ जनरल्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, अल हिलाल एंड अल बलाग। मक्का से ये डायरेक्ट कलकत्ता आते हैं और कलकत्ता से फिर बिहार आते हैं, तो बिहार और बंगाल से इनका काफ़ी नाता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का। 11 नवंबर को इनका जो जन्मदिन है, इस दिन हम लोग नेशनल एजुकेशन डे के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं। इनको भारत रत्न अवार्ड भी दिया गया था 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 यही है कि मात्र 35 বছরের বয়সে যে জাতীয় কংগ্রেসের কনিষ্ঠতম সভাপতি হয়েছিলেন তিনি হলেন। সো কারেক্ট আনসার ইজ अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 The historical importance of the second session of INC held in Calcutta in 1886 was that वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है अभी अपने आंसर में ऑप्शन ए को करेक्ट कर रहा है। आईएनसी एंड नेशनल कॉन्फ्रेंस तो यहाँ पर मर्ज हुई थी, लेकिन दादा भाई नौरोजी जो थे इसके प्रेसिडेंट भी थे। इट वॉज प्रेसिडेड ओवर बाय दादा भाई नौरोजी। तो जब ये तीनों सही दिए गए हैं तो ऑल ऑफ द एवम इसमें लग रहा है कि कंसीडर कर लेना चाहिए, लेकिन अभी हो सकता है कि इस आंसर को चेंज किया जाए फाइनल जब आंसर की दिया जाए तो। लेकिन अभी जो है वो ऑप्शन ए को चूज किया गया है
हम लोग देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 42 जो है यहाँ पर ऑप्शन ए को फाइनल माना गया है। विच अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू एंटी डिफेक्शन? सो करेक्ट आंसर इज 52nd अमेंडमेंट एक्ट जो 1985 में आया था और इसके ही थ्रू 10th जो शेड्यूल है उसको ऐड किया गया। कौन मुगल सम्राट आलमगीरेर नामे परिचित छिलेन? सो औरंगजेब इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। बांग्ला एवं उड़िया गद्दर दलेर नेता छिलेन? सो करेक्ट आंसर इज ज्योतिन्द्र मुखर्जी। हम जानते हैं कि गद्दर पार्टी जो है ये 1913 में सैन फ्रांसिस्को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में लाला हरदयाल के द्वारा स्थापित होती है, लेकिन भारत के अलग अलग जगह पर अलग अलग लोगों को वहां पर इसका हेड बनाया गया था या लीडर बनाया गया था। तो जतीन्द्र नाथ जो मुखर्जी हैं ये बंगाल और उड़ीसा के जो गद्दर पार्टी की जो कार्य थी उसको ये हेड कर रहे थे, उसको ये लीड कर रहे थे। यही क्वेश्चन पूछा गया है। सुभाष चंद्र बोस के बारे में पूछा जाएगा कि नेशनल प्लानिंग कमेटी की स्थापना इन्होंने 1938 में की थी और इसके जो चेयरमैन थे वो जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। लेकिन हमसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि किसने इसको फाउंड किया था, स्थापित किसने किया था? सो करेक्ट आंसर इज सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली सुल्तानी शेष सुल्तान के छिलेन? इसमें लास्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली पूछा गया है। तो दिल्ली सल्तनत जो है इसकी स्थापना जो है 1206 में होती है और 1526 तक चलती है। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसकी स्थापना होती है और जो लास्ट रूलर है वो है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी को बैटल ऑफ फर्स्ट पानीपत में बाबर के द्वारा हार का सामना करना पड़ता है। सो करेक्ट आंसर इज इब्राहिम लोदी, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। बिम्स्टेक हेडक्वार्टर इसमें पूछा गया है। सो करेक्ट आंसर इज ढाका, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कॉज्ड द ग्रेटेस्ट रेशियल क्लेवेज इन इंडिया बिफोर द फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 में होती है, लेकिन इससे जस्ट पहले एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी हो जाती है। एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी 1883 में होती है। मैंने डिटेल्स में इस पर वीडियो भी बनाया है, उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। 1883 में लॉर्ड रिपन का टाइम पीरियड था जब ये गवर्नर एंड वायसराय ऑफ इंडिया थे। क्वेश्चन नंबर 50, ऑप्शन सी करेक्ट, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लॉस। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव की हम लोग बात करें तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो है ये बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना जो है हम लोग देख लेंगे। इसका हेडक्वार्टर या सेक्रेटेरिएट जो है वो ढाका में है। 7 कंट्री इससे रिलेटेड है और 7 कंट्री के ये नाम है। इसकी स्थापना 1997 में होती है बिम्स्टेक की। क्वेश्चन नंबर 51 को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मेंबर्स ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली जो है ये पूछा गया है। सो करेक्ट आंसर इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल असेंबलीज। प्रोविंशियल असेंबली के द्वारा जो इलेक्टेड मेंबर्स थे उन्हीं को कंस्टिट्यूएंट असेंबली में एज अ मेंबर चूज किया गया था। क्वेश्चन नंबर 53, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कनिष्केर राजधानी कोथाय छिल? सो करेक्ट आंसर इज पुरुषपुर, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। पॉलिटिकल जस्टिस is mentioned in Indian constitution under which of these? So correct answer is only under the preamble to the constitution of India. वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन के ये आंसर में अभी प्रोविजनल आंसर है, उसमें इसे ऑप्शन ए बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा केवल प्रीएम्बल में। विच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग द डोरमेसी ऑफ सीड? सो करेक्ट आंसर इज जिब्रेलिन। कौन सम्राटेर आमले नालंदा विश्वविद्यालय स्थापित है? सो प्रथम कुमारगुप्त, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। भारतवर्षेर कौन प्रतिवेशी राष्ट्र तादेर प्रथम नागरिक संशोधन बिल पास करे छे? सो करेक्ट आंसर इज नेपाल। क्वेश्चन नंबर 59, द टू मेन इंडस्ट्रीज इन हल्दिया इंडस्ट्रियल रीजन। हल्दिया शिल्पांचलेर दुई प्रधान शिल्प जे आछे ओइटा आछे खनिज तेल शोधनागार एवं रासायनिक सार। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर होबे, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। 1526 एर प्रथम पानीपतेर युद्धे कादेर मध्य अनुष्ठित है? सो बाबर व इब्राहिम लोदी। और यहीं पर इब्राहिम लोदी जो है वो हार जाते हैं दिल्ली सल्तनत के ये जो लास्ट रूलर थे इब्राहिम लोदी। क्वेश्चन नंबर 61, प्रथम बौद्ध संगति कोथाय अनुष्ठित है? सो करेक्ट आंसर इज राजगृह। 4 बुद्धिस्ट काउंसिल होते हैं जिसमें से कि जो सबसे पहला काउंसिल है वो 483 BC में होता है और 483 ये वही साल है
जब महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु है 80 साल की उम्र में हो जाती है। महात्मा बुद्ध का जो जन्म है वो 563 बीसी में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है 483 बीसी में होती है और इसी साल फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल राजगृह में होती है। सेकेंड जो है काउंसिल वो 383 बीसी में होती है, थर्ड जो है 250 बीसी में होती है और फोर्थ जो है 78 एडी में होती है। ये चार है, फर्स्ट राजगीर, सेकेंड वैशाली, थर्ड पाटलिपुत्र और फोर्थ जो है वो कुंडल वन में होती है। कुंडल वन जम्मू कश्मीर में है। विश्व भारतेर मान डाक परी शिवाय, सो प्रथम इज अ करेक्ट आंसर। मानुष जमी अनुपात माने, मैन लैंड रेशियो के बारे में पूछा गया है कि द रेशियो बिटवीन द टोटल पॉपुलेशन एंड द एक्चुअल यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड इन अ कंट्री इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64, not a fundamental duties under the Indian Constitution, so correct answer is protection monument of national importance। 51A जो आर्टिकल है इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात किया गया है और ये पार्ट 4A में, ये पार्ट 4A में है। क्वेश्चन नंबर 65 को जब सॉल्व करेंगे तो एफ ऑफ एक्स इसका सही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। फंडामेंटल ड्यूटीज की हम लोग बात करें तो फंडामेंटल ड्यूटीज 11 है और अभी जस्ट हम लोगों ने देखा कि ये 51A आर्टिकल में है और पार्ट 4A में है। ये अपने 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। जो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है 11th नंबर का, वो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। दादा भाई नौरोजी जो है ये ब्रिटिश कॉमन हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर्स बनते हैं। ये किस पार्टी के थ्रू इनको टिकट दिया गया था? तो लिबरल पार्टी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67, पेरू इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द डिप्लोमेटिक सर्वेंट। क्वेश्चन नंबर 68 को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आ जाएगा 2N। और डीएनए ए परिमाण द्विगुण হয় এইটা पूछा है कि इंटरफेस इन डीएनए डबल, सो करेक्ट आंसर इज एस। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। हु अमंग द फ्लोइंग has been given the power by the Indian Constitution to impose reasonable restrictions on the fundamental rights? So fundamental rights पर पार्लियामेंट जो है और reasonable restrictions लगा सकता है। So option B is correct answer. Question number 71, who observed the Congress is in reality a civil war without arms? So correct answer is Sir Syed Ahmad Khan. Option C correct answer. Question number 72, ocean thermal energy conversion process was used for energy production in India in Madras, चेन्नई को ही पहले मद्रास कहते थे, तो इसीलिए यहां पर लिख दिया है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। द मेजर परसेंटेज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडी इन 2023-24 इज ऑन फूड, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74 का जो आंसर है वो डी दिया जा रहा, उत्तर प्रदेश को, थोड़ा सा इसको देखना होगा। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज जो है सबसे ज्यादा गुजरात में, गिवन ऑप्शन के अकॉर्डिंग गुजरात इसका सही आंसर हो जाएगा। वैसे महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर गिवन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम बी इसको चूज कर लेंगे। राजस्थान से रिलेटेड यहाँ पर इंफॉर्मेशन भी हमने डाला था कि मध्य प्रदेश को ये रिप्लेस किया था, लेकिन उत्तर प्रदेश को आंसर में दिया गया है वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। बायोडाइवर्सिटी जो वर्ड है ये वॉल्टर जी रोशन ने क्वाइंट किया था। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट जो है ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट है ये एग्रीमेंट। बायोडाइवर्सिटी जो वर्ड है ये WG रोशन ने इसे क्वाइंट किया है। द नेहरू कमिटी रिपोर्ट गॉट अ डिसेंट burial at the hands of the Congress at the Lahore session of the INC। नेहरू कमेटी रिपोर्ट जो है ये 1928 में आती है और INC का लाहौर सेशन 1929 में होता है। नेहरू रिपोर्ट के जो चेयरमैन थे ये थे मोतीलाल नेहरू थे और लाहौर सेशन के जो प्रेसिडेंट थे ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो दोनों में काफी डिफरेंसेस थे। जब नेहरू कमेटी रिपोर्ट आया था तो उसको जो है जो यंग लीडर्स थे, जहां पर कि लाहौर में प्रेसिडेंटशिप जब जवाहरलाल नेहरू बने थे, इसके प्रेसिडेंट जब बने थे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस नेहरू रिपोर्ट में लिखी बातों से सहमत नहीं थे। द फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल इन इंडिया वाज सेट अप ऑफ इन कोलकाता, खुसरी। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80, which of the following is not regarded as a public expenditure in India? So correct answer is option D, investment spending by public companies। option D is correct answer। इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में हम लोगों ने देखा कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट था ये। कुमार संभवम जो है ये कालिदास की रचना है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर।
दक्षिण नौताय विजय नीतिर सूचना सर्वप्रथम कौन सुल्तान करें सो अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। मलिक काफूर के नेतृत्व में अलाउद्दीन खिलजी ने डेक्कन का जो है वो कंकर किया था, वो दक्षिण भारत में भी अपनी पताका जो है वो फहराया था। क्वेश्चन नंबर 83 को जब सॉल्व करेंगे तो ये सही आंसर 12 आ जाएगा, ऑप्शन डी। दीन ए इलाही के प्रवर्तन करें सो करेक्ट आंसर इज अकबर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। लेड नाइट्रेट जलीय द्रव ने पूछा आपसे क्वेश्चन डी कि व्हाट हैपेंस व्हेन द पोटासियम आयोडाइड सॉल्यूशन इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट सो येलो प्रेसिपिटेशन ऑफ लेड आयोडाइड इज फॉर्म्ड। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नीति आयोग ने नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डिस्ट्रिक्ट एसडीजी इंडेक्स को रिलीज किया है। क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा कि ये किसके और हेल्प से किया गया है, तो यूएनडीपी के द्वारा इसमें पार्टिसिपेट किया था। क्वेश्चन नंबर 86 नॉर्थ ईस्ट रीजन डिस्ट्रिक्ट एसडीजी इंडेक्स विद द सपोर्ट ऑफ नीति आयोग ने किसके सपोर्ट में रिलीज किया है, तो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू। और यूएनडीपी जो है ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी रिलीज करता है। पीट आइलैंड न्यूज में था, ये न्यूजीलैंड में है। इन इंडिया अमन राइस इज कल्टिवेटेड कब होता है आमन धान, तो आमन धान जो है ये साउथ वेस्ट मानसून के आने के साथ और हम हार्वेस्ट इसकी विंटर में करते हैं। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। लद्दाख मालभूमि अंचले मानसूनेर सॉरी लद्दाख मालभूमि अंचले मानुषेर मृत्यु बेशी হয় যে वृष्टिते। वो कौन सी रेनफॉल है जिसके चलते लद्दाख में सबसे ज्यादा मृत्यु होती है मानुषों की। सो करेक्ट आंसर इज क्लाउड बर्स्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90 को सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये पीट आइलैंड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है जहां पर कि 240 पायलट वेल्स को मरा हुआ पाया गया। इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग जो है ये कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है, और कंकरेंट लिस्ट की यदि हम लोग बात करें तो लिस्ट जो है वो 7 शेड्यूल में है। लिस्ट जो है वो 7 शेड्यूल में मेंशन है। 3 तरह के लिस्ट हैं, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। सोशियो इकोनॉमिक जो प्लानिंग है ये कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 92 को सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 ऑल रेवेन्यू रिसीव्ड बाय यूनियन गवर्नमेंट बाय वे ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस मनी बोरो एंड रिसीट फ्रॉम लोन्स गिवन बाय द गवर्नमेंट फ्लो इनटू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। और जब क्वेश्चन नंबर 94 को सॉल्व करेंगे तो ये RSTR करेक्ट आंसर आ जाएगा। RSTR करेक्ट आंसर। बाल गंगाधर तिलक वाज गिवन द epithet of लोकमान्य ड्यूरिंग होम रूल मूवमेंट। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 96 जब इसको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूर्व हिमालय भारतीय जे फल चाषेर जोना प्रसिद्ध सो तार आछे कमला लेबू। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। यहाँ पर ईस्टर्न हिमालयस के बारे में बात किया सारा, तो जब हम अपने इंडिया का कुछ मैप ड्रॉ करेंगे ये वाला पोर्शन, तो ईस्टर्न हिमालय ये ईस्टर्न हिमालयस में आते हैं। अरुणाचल, मणिपुर, नागालैंड का जो पोर्शन है ये वाला, और हम जानते हैं कि ये अरुणाचल प्रदेश है। ये हिमाचल प्रदेश तो यहाँ है, अरुणाचल प्रदेश जो है यहाँ पर ऑरेंज के बागान काफ़ी हमें देखने को मिलते हैं। सो करेक्ट आंसर इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 को जब हम सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। बार सी जो है सही आंसर है इसमें। क्वेश्चन नंबर 99 पार्लियामेंट्री ऑथोराइजेशन इज नेसेसरी प्रियर टू एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अमुक्त्य माल्यदा के रचना करें। सो करेक्ट आंसर इज कृष्णदेव रॉय। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ये इंफॉर्मेशन है, लोग देख सकते हैं। वन ऑफ द फ्लोइंग टर्म्स includes rest of lot. Identify that single term is correct answer is suprarenal gland. Option C is correct answer. Financial instrument that generate proceeds for investment in environmental sustainable project are called green bond. सबुज बॉन्ड एके बोला होच्छे। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। टर्मिनेटर टैंक सपोर्ट सिस्टम द BMPT ये रशिया का है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू न्यू लैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स बेरिलियम रिजेंबल विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट्स। सो करेक्ट आंसर इज मैग्नीशियम। यहाँ पर महात्मा गांधी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि ये INC के कब प्रेसिडेंट बने थे, तो ये 1924 में जो सेशन हुआ था बेलगाम में वहां बने थे। 1925 यहाँ पर मिस्टेक से लिखा गया है, तो 1925 नहीं होगा। वैसे इसका सही आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 1925 में कानपुर में जो सेशन हुआ था यहाँ पर सरोजिनी
नायडू को बनाया गया था प्रेसिडेंट। सो करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 105 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। केवल यहाँ पर सही 1925 के जगह पर 24 कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 106, जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आ जाएगा। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस विच कैन डिजॉल्व इन वाटर, शो ऑल ऑफ द एबव, इसमें सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। इंटरनेशनल कस्टम डे 26 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 109, आफ्टर द सूरत स्प्लिट इन 1907 द सेकेंड स्प्लिट इन द कांग्रेस टूक प्लेस इन 1918 ऑन द इशू ऑफ मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन। 1907 में सूरत में सेशन होता है कांग्रेस का, यहाँ पर स्प्लिट हो जाती है और रीजन था एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट का कॉन्सेप्ट 1907 में। लेकिन जब 1918 में स्प्लिट होता है सेकेंड टाइम, तो उस समय कारण था मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन। मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन जो है 1917 में आता है, जिसके चलते जो कांग्रेस में जो लीडर्स थे वो दो दलों में बढ़ जाते हैं। द मेन सोर्स ऑफ मिथेन गैस इन इंडिया, भारते मिथेन गैसेर एकटी प्रधान उत्स हल। सो करेक्ट आंसर इज धान चाषेर जामी। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, धान चाषेर जमी। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। टोकलाई टी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये जोरहाट असम में है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमें पूछा जाएगा। इन असम द टी रिसर्च सेंटर इज एट, करेक्ट आंसर इज जोरहाट। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। पश्चिम बंग भारतेर प्रथम कागजेर कल स्थापित है कोथाय है, तो श्रीरामपुर। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। सम्राट द्वितीय चंद्रगुप्त कोथाय तार द्वितीय राजधानी स्थापना करें, सो उज्जैनी। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। इन इंडिया प्रोडक्शन ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स आर कंपैरेटिवली लो, क्यों कंपैरेटिवली लो है, तो ये तीनों जो है ओरिजिन हो जाएंगे, इसलिए ऑल ऑफ द एबव इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नॉट अ कैपिटल रिसीट इन द गवर्नमेंट बजट, शो अनुदान जो है ग्रांट वो रिसीट में हम लोग नहीं जोड़ते हैं। ग्रांट के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूं। ग्रांट जैसे ऐसे आपको समझ में आएगा, गिफ्ट जो होता है, जब हम किसी को गिफ्ट देते हैं तो हम भी आशा करते हैं कि वो हमें गिफ्ट दे। लोन देते हैं तो सिंपल सी बात है, हम तो किसी इंटरेस्ट पर लोन देते हैं किसी को। लेकिन ग्रांट देने का मतलब हुआ कि जैसे एक पिता अपने पुत्र के पढ़ाई पर या अपने बच्चे को के पढ़ाई पर जो खर्च करता है वो एक ग्रांट की तरह है, कि वो पिता फिर उससे वापस लेने के लिए नहीं सोचता है। तो ग्रांट का मतलब ये होता है कि यदि हमने किसी को कुछ दे दिया तो हम उससे वापस पाने की इच्छा न रखें, वही ग्रांट कहलाती है। तो सरकार जो है कई बार ग्रांट देती है, जैसे मान लीजिए कि कहीं पर कुछ बाढ़ आ गया या इस तरह की चीज़ें हो गई, तो ये एक तरह का ग्रांट है। तो ग्रांट जो है ये कैपिटल रिसीट में नहीं जोड़ा जाता है। चंद्रगुप्त सेकंड से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हैं, हम लोग देख सकते हैं। इन्होंने सेकंड जो कैपिटल है ये उज्जैनी में इन्होंने बनाया था। आर्टिकल 24 जो है ये चाइल्ड से रिलेटेड है। चाइल्ड को प्रोहिबिशन किया जाता है कि हैजर्ड्स वो एम्प्लॉयमेंट में पार्टिसिपेट न करें। Which provision of the fundamental rights is directly related to the exploitations of children? So correct answer is Article 24 आंसर हो गए। पैरोट ऑफ इंडिया, हिंदुस्तानेर तोता पाखी के शो अमीर खुसरो। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 118 को सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आ जाएगा, बार डी। NEAT 3.0 के बारे में पूछा गया, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज ऑटोसोमल? सो करेक्ट आंसर इज थैलीसीमिया। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 121, इन इंडिया द मेन टेक्सटाइल फाइबर क्रॉप इज शो कपास। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। বং ভঙ্গের এর যে দুটি নতুন প্রদেশ অবস্থিত তেই হয় তা হল पूर्व बंगाल एवं बंगाल। बंगाल को इन्होंने दो पार्ट में कर दिया। बंगाल जो था वो तो रहा ही, और इन्होंने ईस्ट बंगाल में पार्टिसिपेट कर दिया था 1905 में, जब बंगाल की पार्टीशन होती है तब। सो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसमें होगा। क्वेश्चन नंबर 123, हु फाउंडेड अ नेशनल सोसाइटी, अ नेशनल पेपर, अ नेशनल स्कूल एंड नेशनल जिम्नेजियम एंड मेड the word national popular in the later half of the 19th century? Shunab Gopal Mitra. Option C is correct answer. Question number 124, Reserve Bank of India in 2022 new department created, so Department of Fintech. Option B is correct answer. A public service commission was established in India for the first time by, correct answer is the Government of India Act 1919.
रिलेटेड इंफॉर्मेशन हम लोग देख सकते हैं 1926 में सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना होती है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। क्वेश्चन नंबर 126 को जब सॉल्व करेंगे तो सही आंसर W1 ग्रेटर देन W2 आ जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। फर्स्ट हिस्टोरिकल इंपेरर ऑफ इंडिया, तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 127 का जो आंसर है वो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में दिया जा रहा, बिंबिसार के बारे में नहीं दिया जा रहा, जबकि इसका सही आंसर बिंबिसार होना चाहिए, क्योंकि हिस्टोरिकल इंपेरर ऑफ इंडिया। लेकिन यहां पर थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि जब इंडिया के पर्सपेक्टिव में कहा जा रहा तो चंद्रगुप्त मौर्य तो है ही, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिंबिसार जो है वो कम थे, इन्होंने भी काफ़ी इंपॉर्टेंस पार्टिसिपेशन दिए थे अपने, तो इसमें थोड़ा सा डाउटेबल है। लेकिन वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा ऑप्शन बी को चूज किया गया है। बिंबिसार जो है ये हरियंक डायनेस्टी के फाउंडर थे, हरियंक डायनेस्टी के फाउंडर थे। नेम द चालुक्य किंग हु डिफीटेड हर्षवर्धन, सो करेक्ट आंसर इज फुलकेशिन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। Where is the headquarter of the Asian Pacific Coastal Union? So Bangkok is the correct answer. आर्टिफिशियल मून जो है ये चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एशियन पैसिफिक कोस्टल जो यूनियन है इसकी स्थापना 1981 में होती है। साइंड जो है एक्चुअली साइंड होती है, लेकिन इसकी स्थापना जो है 82 में होती है, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो बैंकॉक थाईलैंड में है। फुलकेशिन सेकेंड ने 618 एडी में हर्षवर्धन को नर्मदा नदी पर के तट पर हराया था, और ये जब लड़ाई हुई थी उस समय मानसून का सीजन था, तो मानसून सीजन होने के ही चलते हर्षवर्धन जो है हार गए थे फुलकेशिन सेकंड से। यही क्वेश्चन पूछा गया था ऊपर में। द वर्ल्ड इन द वर्ल्ड बाय कैटल रियरिंग इंडिया रैंक, सो करेक्ट आंसर इज प्रथम। इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन बी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 132। 10 इसका सही आंसर आएगा। बीबीसी स्पोर्ट पर्सनालिटी वर्ल्ड स्पोर्ट्स लियोनल मेसी, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। Which union ministry is associated with the pilot phase of open network for digital commerce? So correct answer is Ministry of Commerce and Industry. Option A is correct answer. पांडुआ से रिलेटेड हमें क्वेश्चन मिलेगा। पांडुआ जो है वो मालदा डिस्ट्रिक्ट में है अपने। देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन मिलता है इससे। अदीना मॉस्क के बारे में पूछा जाएगा जो मालदा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इसकी स्थापना जो है सिकंदर शाह ने की थी। Which of the following reproduction इन फाउंड इन प्लांट, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसका सही आंसर है। हु बिल्ड द अदीना मॉस्क ऑफ पांडुआ, सो सिकंदर शाह, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। हु इज द हेड ऑफ द कमीशन फॉर द सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी, सो जस्टिस जी रोहिणी इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 139, फॉर अ फ्लोटिंग बॉडी टू बी इन a stable equilibrium where should its center of buoyancy be located? Above the center of gravity is correct answer, option B is correct answer. Two drops of liquid merge to form a single drop. In this process energy is released, option B is correct answer. 17th independence anniversary on 4th February 2023, तो ये श्रीलंका ने मनाया है। 1948 में श्रीलंका जो है वो इंडिपेंडेंट हुआ था। बॉडी ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड एट जेनेवा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 143, 1717 साले कौन मुगल सम्राट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फरमान प्रदान करें, सो करेक्ट आंसर इज फरुखसियार, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। मिहिर कुल के छिलेन हुन राजा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। कौन चोल राजा गंगाई कुंड अभिधा प्रदान करें, सो करेक्ट आंसर इज प्रथम राजेंद्र चोल, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। Rajendra Chol was a Chol emperor of South India who succeeded his father Raja Chol in 1014. He assumed the title of Gangai Kund Chol because he conquered the kingdom near Ganga and built a new capital city Gangai Kund Cholpuram. मिहिर कुल से रिलेटेड जो क्वेश्चन था वो मिहिर कुल जो है वो हुन राजा है। ये मिहिर कुल का जो टाइम पीरियड है शासन का वो 515 से 540 है। क्वेश्चन नंबर 146,
बैलेंस ऑफ पेमेंट इन इंडिया के बारे में पूछा गया है। स्टेटमेंट 1 to 4 जो है करेक्ट आंसर है इसमें। क्वेश्चन नंबर 147 को जब सॉल्व करेंगे तो ये 9 इसका सही आंसर आ जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग अकाउंट फॉर द हाइएस्ट अमाउंट स्पेंट ऑन इंडियन इंपोर्ट्स? सो करेक्ट आंसर इज पेट्रोलियम, ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 149, the revolution related to increased production of egg in India, so correct answer is silver. যে বিপ্লবের সঙ্গে ভারতের ডিম উৎপাদন জড়িত, সো সিলভার, रूपाली। ओके ओके बोला हो रूपाली सिल्वर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 11 हो जाएगा। फिर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 151, 4% करेक्ट आंसर। इन आयरन बॉल इज हीटेड द परसेंटेज इंक्रीज विल बी लार्जेस्ट इन वॉल्यूम, इसका सही आंसर है। In service sector, the most modern and developed economic activity is culinary. Option B is correct answer. प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी तो है ही, लेकिन जो उसके बाद आता है वो क्यूनरी कहलाता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। फ्रेंडशिप एम्बेसडर नीरज चोपड़ा, करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। विच इंस्टीट्यूशन हैज रिलीज्ड द एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2022? सो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। फॉरेस्ट हैविंग नो free entry by people in India, so reserved forest. Option C is correct answer. Question number 157, एक्चुअली यहाँ पर फर्स्ट सत्याग्रही को पूछा गया था कि सिलेक्टेड बाय महात्मा गांधी। फर्स्ट सत्याग्रही जो थे वो विनोबा भावे थे, लेकिन विनोबा भावे ऑप्शन में ना होने के चलते यहाँ पर आंसर में राजेंद्र प्रसाद को दिया गया है। हम लोग देख सकते हैं 157 का ऑप्शन सी दिया गया है, लेकिन मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन ही गलत है। अब देखते हैं कि फाइनल आंसर की में किस तरह से क्वेश्चंस दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 158, मदन लाल धिंगरा जो है ये मर्डर कर्जन वाइली को कर देते हैं लंदन में 1909 को एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इनह्यूमन ट्रांसपोर्टेशंस एंड हैंगिंग ऑफ इंडियन यूथ। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 159, विच अमंग द फ्लोइंग वाज सेट वाइड पार्ट थर्ड ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन 1956? सो करेक्ट आंसर इज जोनल काउंसिल। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। सर विलियम हच कर्जन वाइली एक ब्रिटिश भारतीय सेना अधिकारी थे। मदन लाल धिंगरा ने दावा किया कि उन्होंने भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों की अमानवीय हत्याओं का बदला लेने के लिए एक देशभक्तिपूर्ण कृत्य के रूप में कर्जन विल्ली की हत्या की थी। क्वेश्चन नंबर 160, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 161, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट इन इंडिया इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम रिजर्वेशन of scheduled caste in पंचायती राज इंस्टीट्यूशन? सो करेक्ट आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 162 को जब सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। 15 पॉइंट विंटर एक्शन प्लान टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन, सो ये न्यू दिल्ली ने किया है। क्वेश्चन नंबर 164, विच ऑफ द फ्लोइंग रिड्यूसिंग एजेंट इन द थर्मिट रिएक्शन कैरिड आउट फॉर रिपेयरिंग ऑफ द रेलवे ट्रैक? सो एल्युमिनियम मेटल। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 165 देखने से पहले कुछ इंफॉर्मेशन देख लेते हैं कि इन द फ्लोइंग मैटर द पावर ऑफ राज्यसभा इन लोकसभा आर इक्वल टू दैट ऑफ लोकसभा। राज्यसभा और लोकसभा का जो इक्वल पावर है वो इन क्षेत्रों में है। इंट्रोडक्शन एंड पासेज ऑफ ऑर्डिनरी बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, फाइनेंशियल बिल इन्वॉल्विंग एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इलेक्शन एंड इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये वो मुद्दे हैं जिन पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों इक्वल पावर शेयर करता है। तो क्वेश्चन नंबर 165 में यही पूछा गया है कि इन विच इशू ऑफ द फॉलोइंग राज्यसभा एंड लोकसभा एंजॉय इक्वल पावर? सो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इस तरह के जो बिल आएंगे उन पर दोनों का पावर सेम होगा। द राउरकेला आयरन एंड स्टील प्लांट इज लोकेटेड इन आयरन और माइनिंग एरिया, यही आंसर दिया जा रहा है अभी। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 167, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। Major source of revenue in 2022-23 is GST, Good and Service Tax. Ihrar League is the correct answer. A Muslim organization which proposed during the First World War that Muslims should participate and try to reach an accord with the Congress was Ihrar League. Option C is correct answer. Top 10 populated state हम लोग देख सकते हैं। 71 से लेकर 81 के बीच में इंडिया में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ था। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमें देखने को मिलेंगे। आरबीआई से रिलेटेड क्वेश्चंस है। यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 171 का ऑप्शन डी ही दिया गया है। 61 से लेकर 81 को पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के तौर पर देखा गया है।
वैसे यदि हम डिकेड की बात करें तो डिकेड में 1971 से 81 के बीच में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर 20 साल के गैप के फॉर्म में दिया है, तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 172 को जब सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इसमें। नेम द किंग हुज अचीवमेंट वर डिस्क्राइब इन नानाघाट इंस्क्रिप्शन। सो करेक्ट आंसर इज सतकर्णी 1, या सतकर्णी जो फर्स्ट है, प्रथम इसको बोला उससे, प्रथम सतकर्णी। नानाघाट इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइब द अचीवमेंट ऑफ द रूलर सतकर्णी फर्स्ट। डायमंड क्वाड्रिलेटरल के बारे में पूछा जाएगा। ये इंडियन रेलवे के द्वारा स्थापित हाई स्पीड रेल है जो कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को आपस में जोड़ता है। डायमंड क्वाड्रिलेटरल ऑफ इंडिया विल कनेक्ट इंडियाज 4 मेन मेगा सिटी बाय सुपर फास्ट रेलवे सर्विस। द लार्जेस्ट सेंटर ऑफ पेपर इंडस्ट्री इन इंडिया इज बलारपुर, जो महाराष्ट्र में है। बलारपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ये सही आंसर इसका हो जाएगा। नेपानगर नहीं होगा, यहाँ पर नेपानगर मध्य प्रदेश में है, जबकि बलारपुर इसका करेक्ट आंसर है, महाराष्ट्र सही आंसर हो जाएगा। द वर्ड कांग्रेस वाज बोरोड फ्रॉम, जो कांग्रेस वर्ड है ये कहाँ से लिया गया है? शो नॉर्दर्न अमेरिकन हिस्ट्री टू कॉनॉट एन असेंबली ऑफ पीपल। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 177 को जब हम सॉल्व करेंगे तो करेक्ट आंसर 20 आएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। फर्स्ट पेपर मिल जो है 1812 में श्रीरामपुर में स्थापना होती है, जो बंगाल में ही है, लेकिन जो महाराष्ट्र है ये लीडिंग प्रोड्यूसर है पेपर का अभी, जहाँ से कि बलारपुर के बारे में अभी हम लोगों ने जाना। विच सेक्टर कंट्रीब्यूट द मोस्ट ऑफ द रियल ग्रॉस वैल्यू एडेड एट द बेसिक प्राइस इन द लास्ट डिकेड। सो करेक्ट आंसर इज मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 179, खादी फेस्ट 2022 जो है एग्जीबिशन, ये मुंबई में हुआ था। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। जेंडर रिकॉग्निशन रिफॉर्म बिल जो है ये स्कॉटलैंड ने पास किया है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। बॉम्बे त्रिमूर्ति के बारे में पूछा गया है, तो बॉम्बे त्रिमूर्ति के नाम से फिरोज मेहता, केटी तेलंग एंड बदरुद्दीन तैयबजी फेमस है। इन तीनों को बॉम्बे त्रिमूर्ति के रूप में हम जानते हैं। जैसे कि एक और फेमस है लाल बाल पाल, ये 3 लोगों का है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। इन तीनों को लाल बाल पाल कहते हैं। उसी तरह से बॉम्बे त्रिमूर्ति के रूप में फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयबजी को जाना जाता है। अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो है सर सैयद अहमद खान के द्वारा स्थापित किया गया था। ये त्रिमूर्ति से रिलेटेड है। जेंडर रिकॉग्निशन रिफॉर्म बिल हमने देख लिया, स्कॉटलैंड ने ये पास किया था। खादी फेस्ट हमने देखा, मुंबई में ये एग्जीबिशन इसका हुआ था। मेजर शेयर ऑफ एक्सपेंडिचर इन यूनियन बजट 2023-24 goes to interest payment. Option A is correct answer. Baking soda is a mixture of sodium hydrogen carbonate and tartaric acid. Option C is correct answer. क्वेश्चन नंबर 185 को सॉल्व करेंगे तो इसका सही आंसर 0.02 ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ 5-year प्लान इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम रशिया, इसका सही आंसर हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक इंट्रोड्यूस द गणपति फेस्टिवल इन 1893। ही हेल्ड द फर्स्ट शिवाजी फेस्टिवल इन 1896, सही आंसर इसमें होगा। हम लोग देख सकते हैं कि 1896 में शिवाजी फेस्टिवल को स्टार्ट किया गया था, जिसका मेन एम जो था टू इंस्पायर नेशनलिस्ट आइडियाज एमॉन्ग यंग महाराष्ट्रियन। क्वेश्चन नंबर 188, अ ड्रॉप ऑफ वाटर इज ब्रोकन इनटू 2 ड्रॉप, द सम ऑफ विच property of the 2 drop is equal to that of a single one is volume. Option D is correct answer. Cause of myopia is expansion of eyeball. Option B is correct answer. क्वेश्चन नंबर 190 को जब हम सॉल्व करेंगे तो मदर इन लॉ इसका सही आंसर आ जाएंगे। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेम द सुल्तान ऑफ दिल्ली हु फर्स्ट इंट्रोड्यूस द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पॉलिसी। सो करेक्ट आंसर इज बलबन होबेक। सिख देर दशम एवं शेष गुरु नाम की। सो करेक्ट आंसर इज गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। द पर्पस ऑफ डिफेंस बलबन डिवाइडेड द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर इनटू 2 पार्ट, यही क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 193, 40 इसका सही आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग ब्रिटिश एक्ट इन्विसेस द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। सो करेक्ट आंसर इज चार्टर्ड एक्ट 1853। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 12.5 ओम इसका सही आंसर आ जाएगा। हु गेव द टाइटल ऑफ रानी टू द नागा विमेन
लीडर गेडेनलू को जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रानी की उपाधि दी थी, रानी की टाइटल दी थी। सो करेक्ट आंसर इज जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर हो जाएंगे, इसीलिए इनको रानी गेडेनलू कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 197 को जब सॉल्व करेंगे तो इसमें सही उत्तर हो जाएंगे ऑल ऑफ द अबव। चार्टर एक्ट 1853 से रिलेटेड हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 198, इसका इट्स वॉल्यूम इंक्रीज, इसका सही आंसर हो जाएगा। अ मेटालिक बॉल हैज अ स्फेरिकल कैविटी एट इट्स सेंटर, इफ द बॉल इज हीटेड व्हाट हैपेंस to the cavity, so its volume increase. Question number 119, the brain behind the bomb attack on Viceroy Lord Harding at Chandni Chowk, Delhi in December 1912 में बम फेंका गया था हार्डिंग पर, जो कि वायसराय एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था। इसके पीछे रास बिहारी बोस का ही दिमाग था। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। विच इंडियन स्टेट हैज डिक्लेयर्ड मलखंभ एज इट्स स्टेट स्पोर्ट, सो करेक्ट आंसर इज मध्य प्रदेश। मलखंभ ये है, मलखंभ को जो है 2013 में मध्य प्रदेश के द्वारा स्टेट स्पोर्ट के तौर पर किया गया था डिक्लेयर। ये अपना प्रोविजनल आंसर की है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का, मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूं, जो कि अभी जनरल स्टडी का पेपर हम लोगों ने देखा। तो हम लोगों ने 2023 की जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन थी वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन की, उसकी हम लोगों ने आंसर की देखी।